जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप सबको पता है कि हम एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, जिसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी जो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके लिए हम प्रैक्टिस सीरीज हमारी शुरू कर चुके हैं, जिस प्रैक्टिस सीरीज का नाम है T20 सीरीज। और मैं विक्रम सिंह आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इस सीरीज को जो है बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा जो है इस सीरीज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आने वाली जो हमारी एसएससी जीडी की जो जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम के अंदर यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। क्योंकि इस सीरीज से आपको एज इट इज प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यह हम आपके साथ जो है आप सब विद्यार्थियों को विश्वास दिलाते हैं कि एक बार ज्वाइन कर कर देखिए, और फिर आप अपनी जब तैयारी 15 से 20 सेट जब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आपको पता होगा कि हमारी तैयारी कितने लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अपनी तैयारी को सारगर्भित और अच्छे तरीके से व बहुत ही मजबूत बनाने के लिए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच में इसे शेयर कर दें, जिससे वो भी अपने साथ साथ जो है अपनी तैयारी के लिए सचेत में रहें और अपनी तैयारी को ऐसे ही सुचारू रूप से जारी रखें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है यह है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? ये प्रश्न में पेपर आने की बहुत ज्यादा संभावना है, और ये भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, इसी टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जो है भाला फेंक के अंदर जीता था। तो गोल्ड मेडल जीतने वाले थे भारत के गोल्ड मेडलिस्ट जो है नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे सी आंसर जो होगा इज द राइट आंसर होगा। यानी कि अगले प्रश्न की ओर चले तो देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? यानी कि ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ईंधन इसका राइट आंसर होगा। ईंधन क्या होगा? राइट आंसर होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, लेकिन ईंधन जो है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा 4 नंबर, यानी कि डी आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? यानी कि ताओवाद जो है ये दर्शन और धार्मिक आस्था की एक परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, जो किस रूप से या किस गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो ये सही आंसर होगा। आप सभी जानते हैं कि ये ताओवाद, चाउवांग, ये ऐसे नाम जो है चाइना वाले क्षेत्र में ज़्यादा बोले जाते हैं। तो इसमें चीन की प्रथा, यानी कि चीन प्रथा और विश्व दृष्टि जो है इसका सही आंसर होगा, यानी बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? मनुष्यों के अंदर कौन सा हार्मोन जो है आपातकालीन हार्मोन है, या कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। एड्रीनलिन हार्मोन जो है इसे आपातकालीन हार्मोन की दृष्टि से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है? हर्ट्ज ये ध्वनि तरंग है, डेसिबल ध्वनि तरंग है, मैक जो है ये भी ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं जुड़ा हुआ है? कैंडेला। और कैंडेला किससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है ये कैंडेला होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वाइसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? भारत में जो सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं, इनकी या सिविल सेवा की शुरुआत जो है कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस,
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। और सिविल सेवा जो डे है, सिविल सेवा या सिविल सर्विस जो डे है, ये डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यह डे 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 4 नंबर आंसर जो है इसका कॉर्नवालिस सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? देखो वायुमंडल की हमारे पास कितनी परत है? तो वायुमंडल की 5 परत है। ठीक है, पांचों परतों में सबसे नीचे परत आती है क्षोभ मंडल। कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल आता है, और मध्य मंडल के बाद में जो है आयन मंडल आता है, और आयन मंडल के बाद में बराही मंडल आता है। ठीक है, तो ये वाली जो बराही मंडल वाली जो परत है, ये बराही मंडल वाली परत सबसे ऊपर है, और ये वाली सबसे निचली परत है। इसे ट्रोपोस्फीयर, इसे स्ट्रेटोस्फीयर, इसे मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बाह्य मंडल जो है यह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समताप मंडल के अंदर जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो कि हमारी पैराबैंगनी किरणों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन सप्ताह 10 से 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई जो है, ये ओजोन परत की मोटाई जो है ये डोबसन के अंदर जो है मापी जाती है। राइट आंसर होगा हमारे पास इसका, इस प्रश्न का डी आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहां पर है? पहले एक गेट नाम की संस्था हुआ करती थी, GATE। इस गेट के स्थान पर अब WTO है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, उसने गेट का स्थान ले लिया है। और अब इस WTO का मुख्यालय कहां पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO की अगर हम सबसे पहले स्थापना के बारे में बात कर लें तो 1 जनवरी 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें इसके हेड के बारे में तो नगोजी ओकोंजा इसके हेड कौन है? तो इसके हेड जो है, हेड का नाम है नगोंजी ओकोंजा या ओकोंजो, ये इसका हेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जिनेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी कि विधान सभा और विधान परिषद जो होती है, जिसमें विधान परिषद जो है ये उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, विद्वानों का सदन होता है। अगर इसके सदस्यों की अगर न्यूनतम आयु की बात कर लें तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होगी। राइट आंसर होगा हमारे पास इसका सी आंसर, यानी कि 3 नंबर आंसर। विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों के अंदर है। जिसके अंतर्गत हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश वाला जो राज्य होगा, पहले 7 में आया करती थी ये, लेकिन 7 के अलावा जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर का जो है स्टेट का जो दर्जा है, ये स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में अब वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न की पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। माउंट आबू नामक एक जगह है जो एक पर्वतीय स्थल है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यानी कि माउंट आबू नाम का एक शहर जगह है जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर ये स्थित है, और राजस्थान में है, जो कि एक पर्वतीय स्थल है। और यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलती है। कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है? अरावली की पहाड़ियां। और यहीं पर माउंट आबू में ही अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, कौन सी? गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसी सिरोही जिले के अंदर जो है माउंट आबू पहाड़ी जो है
पहाड़ीय पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका गाइस सी आंसर, यानी कि 3 नंबर आंसर अरावली जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ियां जो है इनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सद्भावना है, मध्य प्रदेश राज्य में है और 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। साथ ही साथ सह्याद्री की बात कर ले तो इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि केरल राज्य के अंदर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपके लिए इस सीरीज से संबंधित ये पोस्टर भी जारी हो चुका है और पोस्टर में बताया गया है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एसएससी जीडी की जो भर्ती आती है, जो हमारी ये वैकेंसी है एसएससी जीडी की, इसके लिए जीके और जीएस की, जिसमें अब तो एक तो जीके होता है और एक जीएस, यानी कि साइंस के और जीके के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सीए यानी कि करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, उन सब के लिए ये T20 सीरीज, क्योंकि अब की बारी पहले प्रश्न हुआ करते थे 25 एसएससी जीडी में जीएस के, ठीक है, लेकिन आजकल प्रश्न कर दिए गए हैं 20, ठीक है, और 20 प्रश्न जो है ये एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर नंबर कितने हो जाएंगे 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की बात करें तो उस एग्जाम में अपनी बहुत बड़ा रोल जो है ये साबित करेंगे एसएससी जीडी में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो लगभग ज्यादातर बच्चे जो होंगे जिसने तैयारी की है वो अच्छे से उसे कर पाएगा, लेकिन जीएस का पोर्शन जो है ये आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर कर जब जाएंगे तो ही वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज पुटअप होते हैं वर्तमान में। अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करें तो एज इट इज प्रश्न जो है पुटअप हो रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी सेशन हम आपके लिए, यानी कि सीए की भी मंथली सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो मंथली सीरीज जो है करंट अफेयर्स की वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको मंथली सीरीज चाहिए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर करेंगे और ये लिख कर भेजेंगे कि हम मंथली यानी कि हर एक महीने की करंट जीके की शुरुआत शुरू से कर देंगे। हर वीक में आपको एक महीने की 2022 जनवरी से शुरू करेंगे और 2000 दिसंबर तक यानी कि जनवरी तक जो है एक साल का करंट अफेयर जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद में 3 से 4 मैराथन क्लासेज लेकर के आपको ये पूरा का पूरा सेशन जो है करंट अफेयर्स अंगुलियों पर याद करवा देगा उड़ान क्लासेज। ठीक है, मैं विक्रम सिंह आपके लिए भरसक मेहनत करूंगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि आप जो है आपके अपने विद्यार्थियों के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे तो किसके लिए मेहनत करेंगे। तो कृपया आप कम से कम एक बार इतनी तैयारी आपके लिए उड़ान क्लासेज ऐसा कर सकता है, तो क्या आप उसके लिए एक बार आपके जहन से शेयर व लाइक सब्सक्राइब भी नहीं बनता, तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें व अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी के अंदर चैनल को या वीडियो को लिंक को शेयर कर दें। और किसी भी प्रश्न में डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है ही, आपका अपना हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे किसी भी प्रश्न का आप डाउट जो है शेयर करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लाख का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? उस लाख का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड राज्य में ही छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर पठार की बात कर लें तो इसे भारत के अंदर रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर के पठार की बात कर लें तो इसे दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। एक हजारीबाग का पठार हो जाता है। कौन सा? हजारीबाग पठार के रूप से जाना जाता है। और एक हमारे पास रांची का पठार के नाम से 2 भागों में इसको जो है बांटती है छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? जिससे पहले हम बात कर लें कि ये बचपन बचाओ आंदोलन की अगर शुरुआत की बात कर लें तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है ये शुरुआत की गई थी 1980 में।
कब की गई थी? 1980 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, बेहतरीन है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? रेखीय संवेग उनका क्या होगा? एकदम समान होगा। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवावसान यानी कि निधन हुआ है, किस विधा से जुड़े हुए हैं? पंडित लच्छू महाराज जो है ये अभी मर चुके हैं और इनका देहांत हो चुका है, यानी कि और ये कौन से जो है क्षेत्र से संबंधित है, कौन सी विधा से संबंधित है? तो तबला राइट आंसर होगा। तबला इसका सही आंसर होगा। ये तबले से जुड़े हुए थे या तबला वादक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? कौन सा पौधा जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो है प्रकृति का है और ये जो दक्कन या दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है उसमें पाया जाता है? तो चंदन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? यानी कि कलारी पट्टू जो है ये कौन से राज्य का मार्शल आर्ट है, यानी कौन से राज्य के अंदर जो है प्रसिद्ध है कलारी पट्टू? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे आप भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जंक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के जिगर को, यानी कि जिगर जो है इसे प्रभावित करने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद शाहिद जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? मोहम्मद शाहिद या मोहम्मद शाहिद जो है ये अभी देहांत हो चुका है और ये कौन से खेल से जुड़े हैं? तो ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है जिससे ये जुड़े हुए हैं। तो बी आंसर राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है या बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है? वह होती है सरकारी नियंत्रण से मुक्त। यानी कि बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, उससे आज़ाद होती है। इसका राइट आंसर बी आंसर होगा। तो गाइज आज के सेशन में यही हमारे जो है 20 क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको बहुत अच्छी ये सीरीज लग रही होगी। आपके हर जो एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है उस हर एक क्वेश्चन के लिए ये कारगर साबित होने वाली सीरीज है। तो कृपया एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। और साथ ही साथ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को अगर आप घंटा बजाते हैं ना तो घंटा बजने के बाद में आपको पता होगा कि आपकी हाजिरी जो है ये सुनिश्चित मान ली जाती है। और आप अपना लाइक कर कर यहाँ पे क्लास की हाजिरी जो है ज़रूर लगाते रहें और साथ साथ अपनी तैयारी को जो है सुचारू रूप से जारी रखें। ये सीरीज आपके लिए जब तक जारी रहेगी जब तक कि एसएससी जीडी का पेपर नहीं होता, जो कि जनवरी में होने वाला है, जब तक ये सीरीज आपकी ऐसे के ऐसे ही चालू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही।